I was reading somewhere that, like it came from a woman only, right? That it was as if that he had two personalities, one for the outside world, one for the house, right? And the one for the outside world was very caring, very nice. It They are was as if, charmers. yes. Narcissistic personalities, they are charmers. I mean anybody, so that's why आपने पूछा ना वो क्यों नहीं कर पाते हैं, तो यही होता है अगर आप जाएंगे भी किसी से कहने, क्योंकि वो अब्यूज़र जो है इसने चार्म, वो उसके फ्रेंड सर्कल में he is the center of the group and gathering, and he can win over any person. They are very good talkers, they are very good show-offs and storytellers. So everybody is interested in them. And in between अगर आप जाकर उसमें बोलें, but this is not the truth, that's not his true personality, at home he is different, he abuses me, he uses expletives to me, और या मेरे को हर बात में मेरी कमियां निकालते रहते हैं, यहाँ तक कि खिड़की कभी अगर बंद नहीं की है तो खिड़की भी बंद करनी नहीं आती है तुम्हें, छोटी छोटी, तो अब ऐसा जाकर अगर कोई बोल भी देगा तो nobody will believe, क्योंकि वो उस चार्मिंग पर्सनालिटी से ऑलरेडी इम्प्रेस हुए हैं. दे फील कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता. How are they able to maintain these two personalities? How are they able to maintain these two personalities? I don't know, I really don't know. मतलब जिस पर मैंने रिसर्च नहीं किया कि कैसे वो मेंटेन कर सके. मुझे लगता है वो बहुत अपने आप ही है, आ जाता है. अब जैसे अगर वो वुमन ज़्यादा कमा रही है तो मे बी समवेयर उनकी पेट्रियार्कल आउटलुक आ जाता है दैट आई बीइंग अ मैन शुड बी अर्निंग मोर देन हर, जो जनरेशन से पास ऑन होता जा रहा है. तो एक ये भी हो सकता है. एंड हर एक कदम फूंक के वो लोग रखते हैं. समवे जैसे एक बार हम बात कर रहे थे किसी मतलब बहुत माने हुए साइकाट्रिस्ट से, तो उन्होंने बोला कि अगर आप इसको ट्रेस करने चलोगे ना, सोशोपैथ कौन होते हैं, नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, साइकोपैथ कौन होते हैं, तो इट इज़ यू विल फाइंड द बिगनिंग इन देयर स्कूल डेज, जहाँ पर स्कूल काउंसलर्स का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहचानते हैं, वो नहीं करते हैं. वो ही बड़े होकर एंटी सोशल हो जाते हैं कुछ हद तक. अब चाहे वो एंटी सोशल किस लिए हुए हैं, उनके घर का परिवेश ऐसा रहा हो या उनके केयर गिवर्स जो घर में थे उन्होंने उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी हो इसलिए वो ऐसे हो गए, या घर में किसी और वजह से उनको फिनेंशियल तकलीफ थी या इमोशनल तकलीफ थी, घर में क्योंकि थी, दे टेक इट आउट ऑन द वर्ल्ड आउटसाइड व्हेन दे ग्रो, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं. सो इट्स अ सर्कल अगर आप कहें एक तरीके से, तो जिसको कि आई थिंक चाइल्डहुड में ही अगर पकड़ में आ जाता है तो चाइल्डहुड में ही इट कैन बी. Ma'am, we spoke about narcissistic personality. I think there was an author, Stevenson करके, उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए थे, जेकाइल एंड हाइड. सो आई थिंक ये वहाँ से भी हम एक रेफरेंस ले सकते हैं. तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज तो होते ही हैं ये सागर के, एक तरफ वो अच्छे होते हैं एक तरफ बुरे होते हैं. दैट्स व्हाट आई थिंक स्टीवेंसन आल्सो डिपिक्टेड इन हिज नॉवेल. राइट. सो अब उसमें कौन से अच्छे थे कौन से खराब, तो वो आप बता दीजिए. आई थिंक जेकाइल वाज द गुड वन एंड हाइड वाज द मिस्चीवियस, द मिस्टीरियस वन. आई थिंक सो, जहाँ तक एज फार एज माई मेमोरी गोज. क्योंकि यही होता है ना, वो जो जैसा कि अभी हमने बात की थी तो बताया था कि आप जब कंप्लेंट करने जाएं तो क्या कंप्लेंट करें, किसको कंप्लेंट करें, क्योंकि आपके ग्रुप में जो है वो सब उस व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं. और तो आप अगर उनसे कहेंगे कि नो ही इज बीन अब्यूजिंग मी, इमोशनली अब्यूजिंग मी एट नाइट, so will anybody believe it? Will you believe it?